हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विथ आवर चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। ओके, तो आज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड इन अ सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लिक्विड है और वो लिक्विड है। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी क्या होगा, लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट पार्ट है वो सॉल्यूट हम लोग कौन से फॉर्म में ले रहे हैं, तो कि सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सॉलिड है ना वो हमारा सॉलिड नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल मतलब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम लोगों ने कंपेयर किया था, यहाँ पे दो फिगर है, फिगर ए एंड फिगर बी। ठीक है, तो फिगर ए है फॉर अ प्योर सॉल्वेंट एंड फिगर बी है फॉर अ सॉल्यूशन। राइट, सॉल्यूशन मतलब व्हेन अ सॉल्यूट पार्टिकल इज एडेड इन अ सॉल्वेंट। राइट, तो हमारा जो सॉल्वेंट है जो वो क्या है, प्योर फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी जो सरफेस है ना, सॉल्वेंट की सरफेस, वहाँ पे ओनली कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, तो कि ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो वेपर फॉर्म में भी क्या आएगा, तो कि वो जो सरफेस है वो सरफेस पे ओनली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ना वो सभी के सभी सॉल्वेंट पार्टिकल वेपर फॉर्म में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। राइट, बट इन अ सॉल्यूशन में क्या होगा, वन पार्टिकल सॉल्वेंट देन सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्यूट। राइट, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। मतलब कि वो सरफेस पे ओनली जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ना वही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सरफेस पे जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो गए, तो उसकी वजह से वेपर लेस फॉर्म होगी। वाई, बिकॉज इन प्योर सॉल्वेंट ओनली सरफेस पे ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल ही थे। फॉर एग्जांपल सरफेस पे टोटल 10 पार्टिकल्स है, तो 10 के 10 पार्टिकल्स कौन से थे, सॉल्वेंट के, तो वो 10 के 10 पार्टिकल वेपर फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। राइट, बट इन अ सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन में हमारे सरफेस पे ऐसा होगा। तो टोटल 10 पार्टिकल्स है, मतलब कि 5 पार्टिकल्स सॉल्वेंट के और 5 पार्टिकल्स सॉल्यूट के है। तो सॉल्यूट तो हमारा नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जो 5 पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट थे वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो 5 पार्टिकल सॉल्यूट के थे वो कन्वर्ट नहीं हो गए। मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट थे उसमें 10 पार्टिकल्स थे, तो 10 पार्टिकल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और सॉल्यूशन में ओनली 5 पार्टिकल्स। तो कंपेयर टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में वेपर कैसी फॉर्म हुई, लेस फॉर्म हुई। राइट, पता चला वहाँ पे 10 पार्टिकल थे, तो 10 की वेपर प्रेशर ज़्यादा फॉर्म होगा ना। सॉल्यूशन में ओनली 5 पार्टिकल्स थे, तो उसकी वेपर प्रेशर, उसकी जो वेपर है वो लेस फॉर्म होगी, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिगर 2.4a, in a pure liquid the entire surface is occupied by the molecule। मतलब हमारी जो ए फिगर है उसकी जो पूरी की पूरी जो सरफेस है वो पूरी की पूरी सरफेस में क्या है, तो कि प्योर सॉल्वेंट ही है। ठीक है, occupied by the molecule of the liquid if a non-volatile solute is added to a solution to गिव अ सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन सॉल्वेंट में, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, वो फिगर नंबर बी है हमारी। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज स्लोली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। मतलब कि जो वेपर प्रेशर है ना सॉल्यूशन की वो सॉल्वेंट से क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड to be lower than the vapor pressure of a pure solvent at the same temperature। मतलब कि अगर टेम्परेचर हम लोग सेम रख रहे हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या होगा, लो होगा। वाई, तो वो मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया। ठीक है, कि प्योर सॉल्वेंट में 10 पार्टिकल्स है, तो 10 पार्टिकल की वेपर फॉर्म हो गई, तो वेपर ज़्यादा जनरेट होगी, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, बिकॉज सॉल्वेंट में 5 पार्टिकल्स है ना सॉल्वेंट के, तो 5 पार्टिकल की वेपर भी क्या होगी, लेस फॉर्म होगी, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लेस फॉर्म होगा। ठीक है, next, in the solution the surface has a both solute and solvent molecule, thereby the fraction of the surface occupied by the solvent molecule get reduced। मतलब कि जो सॉल्यूशन है ना हमारे बी वाली फिगर में, तो सॉल्यूशन में सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट पार्टिकल भी है और सॉल्यूट पार्टिकल भी है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो सॉल्वेंट है ना, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को सरफेस पे जगह क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, मतलब कि रिड्यूस होगा, उसकी स्पेस रिड्यूस होगी।
Consequently, the number of a solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced and thus the vapor pressure is also reduced. Solvent है उसकी जो space है, उसकी जो जगह है वो surface पे reduce होगी, उसकी वजह से उसका vapor pressure भी क्या होगा, reduce होगा, right? The decrease in the vapor pressure of the solvent depend on the quantity of a non-volatile solute present in the solution. मतलब कि vapor pressure कितना decrease होगा वो किस पे dependent है, तो जो क्वांटिटी एडेड है इन अ सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी एडेड है किसकी, तो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की, तो उस पर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, राइट? अगर प्रपोर्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज हाई देन उसका जो वेपर प्रेशर है ना वो ज़्यादा डिक्रीज होगा, राइट? अगर प्रपोर्शन ऑफ जो क्वांटिटी है किसकी, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वो लेस है तो वेपर प्रेशर लेस डिक्रीज होगा, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर. फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ अ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ शुगर. मतलब कि जो अगर जो वाटर है वो प्योर फॉर्म में है तो उसका वेपर प्रेशर अलग होगा, राइट? लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है कब, जब हम लोग उसमें 1 मोल ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और सेकंड में 1 मोल ऑफ यूरिया ऐड कर रहे हैं. मतलब कि जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर अलग है, ठीक है. अब वो प्योर वाटर के अंदर अगर हम लोग शुगर ऐड कर रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर में जो वो चेंजेस आएगा, और दूसरे में हम लोग यूरिया ऐड कर रहे हैं तो उसके वेपर प्रेशर में जो चेंजेस आएगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन कब, एट द सेम टेम्परेचर. ओके, राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेटेड एज अ, तो राउल्ट ने एक स्टेटमेंट दिया क्या, तो कि फॉर एनी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन में द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, यहाँ पे आपको कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, ईच वॉलेटाइल कंपोनेंट, राइट? मतलब कि ओनली कौन से कंपोनेंट के लिए लेना है हमें, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए, ठीक है. वॉलेटाइल कंपोनेंट in the solution is directly proportional to mole fraction, its mole fraction. मतलब कि जो volatile compound है उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल होगा, राइट? यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? बाइनरी सॉल्यूशन मतलब देयर आर 2 कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन. फर्स्ट इज अवर सॉल्वेंट एंड सेकंड इज अवर सॉल्यूट, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं 1 से और सॉल्यूट को डिनोट करते हैं 2 से. तो यहाँ पे हम ओनली कौन से किसके बारे में पढ़ेंगे, तो कि ओनली 1 के बारे में, मतलब ओनली सॉल्वेंट के बारे में. वाई? बिकॉज हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन सा है, नॉन वॉलेटाइल, तो उसके बारे में हमें उसका इक्वेशन यहाँ पे हमें नहीं लेना है, ठीक है. इन अ बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस डिनोट the solvent by a 1 and a solute by a 2. When the solute is a non-volatile, only the solvent molecules are present in a vapor phase. हमें पता है, ठीक है, कि हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर में नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड होगा ही नहीं ना, सॉल्यूट हमारा होगा ही नहीं, बिकॉज वो तो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है. तो ओनली कौन सा पार्टिकल होगा, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज एंड कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर. मतलब कि सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट होगा, ठीक है. लेट P1 बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, X1 बी द मोल फ्रैक्शन, P1 बी इट्स अ वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट. देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हम लोगों ने पहले भी ये लॉ डिस्कस किया था, ठीक है, लेकिन पहले हम लोगों ने P1 और P2 दोनों के बारे में पढ़ा था तो हमें P टोटल मिला था, ठीक है. यहाँ पे हम ओनली फॉर वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए, वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो वॉलेटाइल कंपाउंड हमारा कौन सा है, ओनली हमारा सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट को हम लोग डिनोट करते हैं 1 से, तो यहाँ पे हम लोग ओनली फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे. तो P1 प्रोपोर्शनल टू X1. अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमें निकालना है तो P1 की जगह पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, P10. तो P10 क्या है, तो कि जो हमारा P1 है, जो P1 हम लोग ले रहे हैं सॉल्वेंट, वो जब प्योर फॉर्म में होगा ना तो उसका वेपर प्रेशर है, ठीक है. द
प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से इक्वल होगा, राइट। A plot between the vapor pressure and the mole fraction of the solvent is linear। मतलब कि जब भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का, तो वो जो ग्राफ है वो हमें ऑलवेज क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा, ठीक है। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक चीज़ देखी है आप लोगों ने, एक्स एक्सिस पे 0 to 1 है ओनली, वाई, बिकॉज मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन का आंसर हमें कितना मिलेगा, ऑलवेज 1 ही मिलेगा, तो 1 से ज़्यादा तो मोल फ्रैक्शन आएगा ही नहीं, तो उसकी लिमिट क्या है, 0 से 1 तक है। यहाँ पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो जो दोनों कंपाउंड है, ठीक है, वो दोनों कंपोनेंट है, वो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का एडिशन भी हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ओनली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली हमारे सॉल्वेंट के बारे में। ओके, थैंक यू।